इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ टावर एज शोन इन द फिगर, देन द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर वेयर इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड विल बी। तो हमें वो डिस्टेंस बतानी है जहाँ से टावर से जो पार्टिकल फेंका जा रहा है वो कहाँ पर जाकर टकराएगा ग्राउंड से। तो हमें फिगर में क्या क्या दिया है, एक टावर है जिसकी हाइट है 1500 मीटर और जो उसका वेलोसिटी है वो दिया है 500/3 मीटर पर सेकंड और वो जो हॉरिजेंटल के साथ एंगल बना रहा है 37 डिग्री बना रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले दो तीन चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक तो 37 डिग्री की वैल्यू और 53 डिग्री के लिए आप जो ये ट्राइंगल है वो आप लोगों को याद होने चाहिए। अगर नहीं है तो वो यहाँ से देख के आप याद कर सकते हैं। तो अगर मैं 37 डिग्री के लिए ट्राइंगल बनाऊं तो वहाँ पर जो परपेंडिकुलर है उस पर आता है 3, हाइपोटेन्यूज पर आता है 5 यानी कि कर्ण पर आता है 5 और आधार पर आता है 4। इसी तरह से 53 डिग्री में जहाँ यहाँ जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा 4 और जो बेस है वो हो जाएगा 3। तो इन ट्राइंगल से हम वैल्यू लिख लेंगे पहले साइन 37 डिग्री की जो कितनी हो जाएगी 3/5 और कॉस 37 डिग्री की जो हो जाएगी 4/5। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हम जो ये 500/3 है इसके कंपोनेंट करने वाले हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा u cos 37 डिग्री और जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा u sin 37 डिग्री। ठीक है, अब u cos 37 डिग्री की वैल्यू u cos 37 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 500/3 इंटू और ये कितना है 4/5, तो यहाँ से हो जाएगा ये 400/3। सिमिलरली u sin 37 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 100। तो यहाँ से हमारे पास इसके वर्टिकल और हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स आ गए। अब हमें क्या चाहिए, x डिस्टेंस चाहिए। तो x डिस्टेंस के लिए हमें पता है फॉर्मूला होता है ux × t। ux का मतलब हो गया u cos 37 डिग्री, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर सब्सटीट्यूट करो 400/3 इंटू टाइम। अब कुल मिलाकर चाहिए क्या, हमें टाइम की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए वर्टिकल डायरेक्शन में हमें इक्वेशन लिखनी है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, y = u/t -12 gt²। ठीक है ना। अब देखो y जो है, क्योंकि यहाँ को अगर रेफरेंस माने हमें इस लाइन को, इस पॉइंट को रेफरेंस माने तो इसके ऊपर जाता तो पॉजिटिव होता। अब इसके नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है यानी कि क्या डायरेक्शन हो गई, डाउनवर्ड्स हो गई। तो हम इसको क्या लिखेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा -1500। सिमिलरली u/y की जो वैल्यू है उसको हम लिखेंगे -100t और ये g की वैल्यू अगर हम 10 ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 5t²। ठीक है साहब। तो अब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करो, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो इक्वेशन बनेगी 5t² + 100t -1500 = 0। फर्दर सिंप्लीफाई करो इसको तो ये बन जाएगा t² 20t और ये हो जाएगा -300 = 0। इसके आप फैक्टर्स कर लो, तो फैक्टर्स करने के बाद इक्वेशन आपको दिखेगी t + 30 और t - 10 = 0। क्योंकि माइनस में वैल्यू आएगी नहीं इसलिए हम t की वैल्यू लेंगे कितनी 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पर t = 10 आ गया। ये t की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 400/3 × 10 यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 4000/3 मीटर्स, यानी कि 4000/3 मीटर्स हॉरिजेंटल पर ये जाकर क्या करेगा, हॉरिजेंटल से टकराएगा। तो होपफुली ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।